देखिए ये क्वेश्चन एलपी में पूछा गया था, इतना इजी प्रश्न। यदि 157 लीटर तेल का मूल्य इतना रुपया है तो तेल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जान गए होंगे कि क्या करेंगे, 1 लीटर निकालने के लिए, 1 लीटर की कीमत निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाग देने में 1 मिनट से अधिक लगा लिए होंगे। देखिए कैसे कम समय में बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितना बार में लगता है। लगाइए 297, 157 एक बार में लगाएंगे ना, एक बार में लगेगा 0 4 1 बचेगा, फिर यहां से अगला अंक आएगा 6। अब कितना बार में लगेगा तो बोलेंगे 7 बार में कम हो रहा, 8 बार में, 9 बार में अधिक, 8 बार में लगा। पहले 1 बार में लगा, अब 8 बार में लग रहा है। 8 बार में लगाइए 8 सत्ती 56, बाकी कितना हुआ 5, 8 पचे 40, 5 45, 8 सत्ती 56, अरे 7 कह लिख दिया, 8 सत्ती 56, 8 से लगाना, 8 सत्ती 56 का 6, बाकी 5, 8 पचे 40, 5 45, बाकी 4, 8 कम 8 4 12, 1256 माइनस कर दीजिए, 0 यहां से लाएंगे तो 5 1, 100 कितना बचा, 50 बचा, 150 बचा। अगला अंक कितना उतर के आएगा, 6 लिख दिया, 3 लिखेंगे। अब देखिए फिर कितना बार में लग रहा है, तो कहेंगे सर 8 से ज्यादा बार में लग रहा है, 8 या 9 बार में लग रहा है, 9 बार में लग जा रहा है, कितना 9 बार में। तो 189 देखेंगे ऑप्शन में, 189 कहाँ दिख रहा, 170 नहीं हो सकता है, 182 नहीं होगा, 178 नहीं होगा, 189 यहाँ दिखा। तो पॉइंट के बाद आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि किसी में सेम ऑप्शन रहता 189 तब समय अधिक लग सकता था, अन्यथा यहीं रुक जाएंगे। जो स्टूडेंट रुकने की आदत नहीं डालते, पहले पूरा सॉल्यूशन करते हैं उसके बाद आंसर लगाते, देखते हैं कि 2 दशमलव जाना है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो क्या करते पहले भाग लगाते दशमलव के बाद 2 अंक, फालतू का। पहले एक नज़र ऑप्शन पर भी देख लिया कीजिए कि हमें लगाने की जरूरत है या नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था। देखिए 2 समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। याद रखिए जब त्रिभुज समरूप होगा तो जो भुजा का अनुपात होता वही ऊंचाई का अनुपात होता, आंसर 2:3 ही होगा। यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता तब इसका स्क्वायर कर लेते, 4:9 हो जाता। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या, देखते ही दिमाग में आ गया होगा, भाज्य 17 कट रहा है तो आगे फालतू का काहे दिमाग लगाएंगे, सीधा लगा के निकल जाना है बस। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतना का वर्गमूल है। भाई साहब 16,384 का वर्गमूल देखना है। आप लोग 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। पहले क्या करते हैं, 100 से जितना अधिक होता है उसका स्क्वायर, पहले यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, 8 का 4, 2 का 4, एकदम यूनिट डिजिट सबका सेम हो रहा है। अब लास्ट का 2 अंक लिखते हैं ना 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, देखेंगे किसके स्क्वायर में 84 आता है लास्ट में। 28 के स्क्वायर में 84 आ रहा है, ठीक है। 22 के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, 32 के स्क्वायर में नहीं आ रहा, 18 में नहीं आ रहा। भाई साहब कुछ देखना ही नहीं था, आंसर ऐसे ही लगा देना था। अब देख कैसे निकालते, 100 से कितना अधिक, 28 अधिक, जितना अधिक उसका स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784, 2 अंक लिखते हैं, जो बच जाता है 7 बच गया तो उसको रहने देंगे। 128 में से कितना अधिक है, 100 से 28, तो उसमें 28 ही जोड़ेंगे, मतलब कितना 156, 156 में 7 जोड़ दीजिए 163, कितना 163। देखिए हमारा स्क्वायर बन के रेडी हो गया, कितना आसान है ना। ट्रिक जानते होंगे तो सेकेंडों का आंसर था। आइए नेक्स्ट, 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबी टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा किस अनुपात में बांट रहा है, 7 और 5 के अनुपात में, तो 7 5 12, 12 का मान कितना है टोटल 84 है।
तो भाई साहब एक का मान कितना होगा, तो 12 सत्ते 84, 7 हो जाएगा। जब एक का मान 7 है, लंबी टुकड़ा मतलब लंबा कौन है, 7 है, तो 7 का मान कितना, 49 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। भाई साहब नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। देखिए मजा आ जाएगा। एक कौन है, नीतू है, फिर कौन है, मीतू है, फिर गीतू है। ओके, पढ़िए। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू से 10 वर्ष अधिक कौन है भाई साहब, नीतू है, 10 अधिक कर दिया। और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। गीतू की आयु से मीतू 7 वर्ष अधिक है, तो गीतू 7 वर्ष छोटी होगी, कम मीतू से। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है, तो जोड़ कीजिए 1 2 3, 3x, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, +3। इसका मान कितना है भाई साहब, 48 है। यहाँ से x का मान देखिए 15 आने वाला है। 3 प्लस उधर जाके घटेगा, 48 में से 3 45, x 3 से कट जाएगा तो x का मान 15 आएगा। पूछ कर तो नीतू की आयु कितनी है। नीतू कितना है भाई साहब, x + 10 है। तो नीतू x + 10 है, तो इसमें 15 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग बनाने पर थोड़ा सा कंसस रखे, ध्यान रखे, तब 2-4 क्वेश्चन हो सकता अब की बार अलग पूछ दे, थोड़ा सा लेवल का। तो उसके लिए हम मॉक टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें कंप्लीट करवा देंगे। टेंशन ना ले, एकदम फ्री रहे, तैयारी जारी रखें। 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 हो जाती है। निवेश की गई राशि थी, देखिए जरा, साधारण ब्याज भाई साहब है कितना। हम बोले हमेशा साधारण ब्याज के क्वेश्चन में टाइम और रेट को गुना कर दिया कीजिए। टाइम कितना है भाई साहब, 3 दूना 6 1 7/2। रेट कितना है 8%, गुना कर देंगे 4 से तो हो जाएगा 7 चौके 28%। ये हमेशा परसेंटेज में निकल आएगा। अब परसेंटेज में निकल आएगा तो कम हो गया, 608 हो जाती, क्या हो जाती, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि इतना वर्षों में 608 हो जाती, तो निवेश की गई राशि क्या है। वैसे वो अमाउंट दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से देखेंगे कोई राशि 28% बढ़ा है, ये समझे, 28% ब्याज बना है। 28% ब्याज बनने के बाद 608 हो जा रही है। 28% ब्याज बढ़ने का मतलब 100 में 28 की वृद्धि, 128 का मान 608 हो जाएगा। तरीका सीखें। तो निवेश के मूलधन पूछ रहा है, मैंने 100 यूनिट का मान पूछ रहा। 100 यूनिट का तो ऐसा कीजिए ना, कितना से कटेगा, 25 7 32 से कट रहा है, ये 32 से कटेगा क्या, 16 से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से काट दे क्या, 4 बार 8 6 48, 6 बार तो नहीं लगेगा। चलिए ऐसा करते हैं, 4 से काट लेते हैं। किससे, 4 से। 4 तिया 12, 4 दूना 8। 4 से काटेंगे यहाँ तो 4 एकम 4, देखते जाइए, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पचे 20, 4 दूना 8। अब 8 से काट लीजिए, यहाँ से 8 से काटेंगे तो 4 से काट लेगा, 8 से काट लेते, 8 चौके 32, दोनों साइड जब भी काटेंगे तो 8 से काटिए, 8 एकम 8, 7 बचा 8 9 72। अब आगे 4 यूनिट का मान 19, देखते जाइए कैसे काट रहे हैं। 100 यूनिट का निकालना भाई साहब अब आसान हो गया। 100 का कोई मल्टीपल ढूंढ रहे थे, 25 चौके 100, तो 25 गुना 19 करना है, 475 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 475। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 475। बोलिए
है ना जी। बहुत मज़ेदार तरीका है बनाने का। यही तरीका, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, देखेंगे कितना ब्याज बन रहा है। ब्याज बन रहा है 28%। इसका मतलब 128 का मान, ये कितना दिया, अमाउंट दिया है ना, ब्याज बढ़ने के बाद इतना रुपया हो रहा है। तो 128 का मान इतना, तो 32, यहाँ से डायरेक्ट 4 का निकाल सकते थे, कोई मतलब नहीं बनता है, अपनी मर्जी है। चलिए डायरेक्ट 32 से ही लगा लेते हैं तो काम हो जाता, लेकिन देखें 32 का टेबल पढ़ने में थोड़ा सा उलझन दिख रहा था, तो क्यों ना छोटा छोटा स्टेप में आगे बढ़ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और मजेदार क्वेश्चन। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। एक जीना है, जे फॉर जीना लिख देते हैं, एम फॉर उसकी मदर लिख देते, जे एम लिख देते कि जीना की मदर। एम ऑफ जे लिख दे, एम जे लिख दीजिए। अरे रहने दीजिए भाई साहब, जे फॉर जीना, एम फॉर मदर, कुछ नहीं, सिंबल अपनी मर्जी होती है। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। भाई साहब यदि इसकी माँ x वर्ष की होगी तो जीना कितने की हो जाएगी, x माइनस 24 साल की। या जीना x वर्ष की होगी तो उसकी माँ x प्लस 24 साल की होगी, 24 साल बड़ी। 8 सालों के बाद, 8 सालों के बाद, अच्छा 8 साल दोनों में जोड़ना है। भाई साहब ऐसा कीजिए ना, हम जीना कोई x मान लेते, देखिए मजा आ जाएगा, माइनस प्लस का लफड़ा ही खत्म कर लेते हैं। जीना को कितना माने, x मान लेते हैं। चलिए जीना यदि x वर्ष की होगी तो उसकी माँ उससे 24 साल बड़ी है ना। 8 साल बाद, 8 साल बाद जीना की आयु कितना होगा, x प्लस 8 हो जाएगा। उसकी मम्मी कितना हो जाएगी, x प्लस 32 हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 8 साल बाद उसकी आयु, उसकी उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी। जरा देखिए, इसकी आयु इसकी माँ की 5, इसकी माँ की आयु 5/3 गुनी हो जाएगी, तो बेटी में 5 से गुना करना, माँ में 3 से, तभी बराबर होगा ना। बराबर करने के लिए यदि माँ 5/3 हो जाएगी तो बेटी को 5/3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/3 का मतलब नीचे 3, इधर आके गुना होगा माँ में। हो गया ना काम खत्म। अब हल कर लेंगे। पूछ क्या रहा, जीना की वर्तमान आयु। भाई साहब x का मान पूछ रहा, निकाल लेंगे फटाक से। देखिए 5x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 9 6 96। देखिए 5 में से 3 गया, 2x बराबर कितना होगा भाई साहब, 40 उधर माइनस हो जाएगा, 50 40 90 यानी 56। x का मान कितना देखेंगे तो 56 का आधा 28। जीना कितने साल की है, तो भाई साहब बोलेंगे 28 साल की, एकदम राइट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। देखिए जरा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, एकदम मजे तरीके से बताएंगे, मजेदार तरीका से, बहुत मजा आने वाला। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 10, बी डी बराबर 6 और डी सी बराबर इतना है, तो एंगल ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बीसी रेखा को बिंदु डी पर काटती है। सीए की लंबाई क्या होगी। बहुत मजा आने वाला है, कितना बहुत मजा आने वाला है। देखिए भाई साहब, यदि आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं जानते होंगे तब तो आपके लिए यह क्वेश्चन लगेगा कि बहुत भारी है। अगर जानते होंगे तो लगेगा ये क्वेश्चन तो फूकने का लायक था, केवल फूक देंगे तो उड़ जाएगा। चलिए उड़ाते हैं, मिल के उड़ाएंगे, टेंशन ना लें। बोला कि एंगल ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बीसी को बिंदु डी पर काटती है। ऐसा करते बीसी नीचे लिख लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया ए। इसका एंगल बाइसेक्टर यहां से नीचे आती है और इसको डी पर काट देती है। आइए जरा थोड़ा सा मजा दिलाते हैं। एंगल बाइसेक्टर है तो भाई साहब ये अल्फा हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। आइए जरा,
एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल बराबर अल्फा अल्फा होगा। अब जो दिया है लिखिए, ए बी कितना है 10, ए बी कितना भाई साहब 10, बी डी कितना 6, लिखते जाइए, डी सी 7.5 है 7.5, और ए सी यानी सी ए की लंबाई मांग रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। जब कोई एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ये भुजा बड़ी त्रिभुज में आइए, बड़ी त्रिभुज में भुजा का जो रेशियो होगा, इसमें आइए, ये ए बी बाय, दूसरा आप ए सी ही लिख सकते हैं, उसमें बड़ी में बड़ी छोटी छोटी जा सकते हैं, या ए बी बाय बी डी इसी में आ सकते हैं, बराबर होगा ए सी बाय डी सी के। ये होता इतना बाय इतना सम इक्वल टू इतना बाय इतना, कोई दिक्कत नहीं, या इतना बाय इतना बराबर इतना बाय इतना, अपनी मर्जी। ये बी डी ही यहाँ आती है, ए सी यहाँ आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात है, यहाँ रहे वा वहाँ रहे, कोई मतलब नहीं है। जिस टाइप से आप लिख सकते हैं आपकी मर्जी है। आइए मान रखिए ना, फटाक से आंसर आएगा। ए बी कितना भाई साहब 10, बी डी कितना 6 है, ए सी हमें निकालना है, और ये कितना है तो 7.5 है। एक ही बार में काट लेते हैं, काटिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 25 या 75 पॉइंट में है तो यानी 2.5, कोना कोनी ए सी गुना 1 हो जाएगा ए सी, देखते जाइए, बराबर 2.5 गुना 25 5, 5 गुना 2.5 कितना हो जाएगा 25 25 125, एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, 12.5 12.5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब था, कब जब ये आप ये नहीं जानते तब। यदि आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होगा तो क्वेश्चन यूं चुटकी बजाने की लायक था। बस ये देखेंगे और आंसर लगाएंगे, कुछ नहीं, बहुत इजी था। चलिए हट जाते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजेदार हो। यदि कॉट ए नहीं होगा अल्फा होगा, क्या है अल्फा, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ए रहा था, अल्फा है ये भाई साहब। कॉट अल्फा कितना है √2 + 1, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान बताए। एंगल कुछ भी रहे, क्या मतलब है, tan A tan B tan C tan थीटा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, केवल सीखना है तरीका को। आइए जरा, हमें तो tan दिया है, कॉट दिया है, tan निकालना। भाई साहब आप बोलेंगे सर tan निकालने के लिए हमें पता है कॉट अल्फा बराबर हो जाता है 1/tan अल्फा, ठीक है ना। या कह सकते हैं tan अल्फा बराबर होगा 1/cot अल्फा। दोनों में एक दिया रहता तो ये फॉर्मूला का यूज करते, हमें क्या दिया, कॉट वाला दिया है तो इसलिए इसका tan निकालेंगे, ये लगाएंगे। यदि tan दिया रहता तो कॉट निकालते, समझ रहे हैं ना। इसको देखिए, इस पर ध्यान ना दे, इस टाइप के क्वेश्चन यदि पूछा जाता इसके लिए फॉर्मूला बता रखे। आइए जरा, कॉट अल्फा का मान कितना है भाई साहब, तो आप बोलेंगे 1/√2 - 1 है, यही है ना, √2 + 1 है। देखिए हर का परिमेयकरण करने का तरीका ढूंढिए। जब भी हर का परिमेयकरण करना हो, देखेंगे दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना है। √2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, दोनों का अंतर देखेंगे। यदि 1 होगा, यदि अंतर 1 होगा तो डायरेक्ट हर के परिमेयकरण करने वक्त चिन्ह को बदल लेंगे, ठीक है ना। यदि अंतर जो होता उसको नीचे में लिखा जाता, 1 रहता इसलिए बोले कुछ नहीं लिखना, केवल चिन्ह बदलना, हो गया काम। अब हमें tan थीटा मिल गया, cot थीटा मिल गया, इसको मिटा लेते, इसका यूज नहीं, बस केवल दिखा रहे थे। दोनों चीज हमें मिल गया, प्राप्त हो गया, तो आप फॉर्मूला लगे, tan थीटा का मान क्या रखेंगे, तो इस पर आ जाइए, यहीं रख देते हैं, चलिए खाली जगह। tan अल्फा का मान कितना रखेंगे, तो √2 - 1 रखेंगे, माइनस का चिन्ह। कॉट अल्फा √2 + 1, माइनस है पीछे तो दोनों में माइनस आ जाएगा। भाई साहब ये कट जाएगा, -1 -
-1 कितना, -2। इसका राइट आंसर -2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी सा बनाना। हर का परिमेयकरण करने का एक एक बहुत तरीका। अब घातांक करने का एक वीडियो हम अपलोड किए, जाके देख लें, बहुत मजा आने वाला। जो ट्रिक नहीं जानते उसमें जाके सीख